बिटकॉइन की एनालिसिस वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिटकॉइन ने यहां पर अपना ऑर्डर ब्लॉक बुलाया था और इस ऑर्डर ब्लॉक पे दोस्तों बायर्स को यहां पे क्या किया बुलाया। जैसे बायर्स यहां पे इन किए, मार्केट ने यहां पर अच्छे से ड्रॉप कर गया। और ये अपने वीडियो के अंदर प्रीवियस वीडियो या उसके जस्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर देखें तो मैंने कवर करा है, ठीक है। और अगेन से दोस्तों जैसे ग्रीन पट्टी को ये क्या किया, टेस्ट किया, यहाँ से आपको फॉल थोड़ा सा देखने को मिला। पहली बार गया तो अगेन से फॉल है, दूसरी बार गया तो अगेन से फॉल है। यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है मेरे भाई, और क्या दोस्तों इस पैटर्न को ब्रेकआउट के बाद दोस्तों ये ऊपर जाएगा या दोस्तों यहाँ से नीचे आएगा, क्या होने वाला है, सारा चीज़ स्टेप वाइज स्टेप आपका भाई बताने वाला। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक सारा चीज़ समझने का जरूर से प्रयास करें। सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, पॉजिटिव न्यूज़ बताना चाहूँगा। यहाँ पर व्हाइट हाउस से काफ़ी बुरी खबर आ सकती है। कल के दिन 2 तारीख को उनका व्हाइट हाउस से कुछ ट्रम्प का न्यूज़ आने वाला है, देखिए क्या होता है। लेकिन उससे पहले व्हाइट हाउस की तरफ से एक अगेंस्ट न्यूज आई है। यहाँ पे जो भी सीनियर है, मतलब ऑफिशियली बताया गया, यहाँ पे हिंट दिए हैं बेसिकली वो जो बेसिकली यूएस क्या कर रहे हैं, जो गोल्ड रखा है रिजर्व में, ठीक है, उसको यूटिलाइज करेगा बिटकॉइन परचेस करने में। आप ध्यान से देखेंगे तो मैं यहाँ पे मार्क करूंगा, इस चीज़ को ध्यान से रखना है। यहाँ पर देखो जो मतलब यूएस यूटिलाइजिंग इज गोल्ड रिजर्व टू एक्वायर मोर बिटकॉइन क्रिप्टो बीटीसी। अब देखो ज़्यादा से ज़्यादा वो अगर बाई करते हैं मेरे भाई क्रिप्टो में, जाहिर सी बात है बाइंग आएगी तो ही दोस्तों मोमेंटम आएगी। और रही बात अल्ट सीजन की, तो अल्ट सीजन कब आएगी, सबसे पहले बिटकॉइन के अंदर मूव आएगा और जो भी टॉप के कॉइन्स होंगे उनके अंदर मोमेंटम आएगा। फिर बिटकॉइन क्या होगा, अस्थिर होगा, कहीं पे टॉप लगाने के बाद थोड़ा सा लड़खड़ाएगा, थोड़ा सा साइडवेज जाएगा। आफ्टर दैट आपको अल्ट सीजन देखने को मिलेगा। ये नहीं मैं बोलूंगा कि बिटकॉइन के अंदर मूवमेंट आएगा तो अल्ट कॉइन के अंदर एक बहुत बड़ा स्पाइक आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अल्ट कॉइन के अंदर मोमेंटम आएंगे बिटकॉइन के साथ साथ मेजर अल्ट्स के अंदर, ठीक है। लेकिन जब बिटकॉइन रुकेगा तो ही आपको अल्ट्स के अंदर मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों बिटकॉइन की एनालिसिस शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लें ताकि क्रिप्टो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल पाए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि आप अप टू डेट रह पाए। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के अंदर मैं आ गया और देखेंगे तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर ये बेसिकली ट्रेंड लाइन मैंने शिफ्ट करा है। पहले ट्रेंड लाइन कुछ ऐसा करके था, लेकिन जैसे ट्रेंड लाइन ने यहाँ पर धोखाधड़ी दिया है तो इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा शिफ्टिंग करना पड़ा, और शिफ्ट करके दोस्तों ट्रेंड लाइन को यहाँ से इस प्रकार से अब जाकर प्रॉपर ये क्या बना, ट्रेंड लाइन हो गया, क्योंकि ये स्विंग को हमने कलेक्ट करा है, ठीक है। और ये कलेक्ट करने का रीजन क्या है मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे तो आपको समझ में आ रहा है कि ये ट्रेंड लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी इसको टेस्ट करता है तो एक बिग फॉल दे देता है, ठीक है। अगेन से इसके पास गया और यहाँ से फॉल आ गया, फिर से गया तो फिर से यहाँ से, मतलब ये ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं ब्रेकर के रूप में काम कर रही है और पीछे की साइड धकेल रही है, और ये धकेलापन यहाँ तक आया है, ठीक है। और यहाँ तक आने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर क्या हुआ, रुक रहा है, मतलब यहाँ पे साइडवेज हो रहा है। आपको पता होगा कि यहाँ पर प्रीवियस वीक का कैंडल्स क्लोजिंग हुआ है, जिसके वजह से मार्केट में वॉल्यूम वगैरह नहीं थी, और यूएस मार्केट के अंदर अराउंड 1.2 ट्रिलियन से ज़्यादा मार्केट से पैसा निकला है। क्योंकि दोस्तों क्या कर रहे हैं, जो भी अमेरिका में मतलब चीज़ें जैसे लकड़ी के सामान हो गए या कार हो गए, मोटर्स हो गए, ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब जो उनके कंट्री में नहीं बनती उस पर काफ़ी सारे मतलब वो क्या कर रहे हैं, मतलब शुल्क लगाने का प्रयास कर रहे हैं। वो भी 30% से फार्मा सेक्टर के अंदर भी देखेंगे, जैसे दवाइयाँ वाली कंपनी होगी उस पर भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं उसका बुरा असर आपको यूएस स्टॉक के अंदर देखने को मिला। और एसपीएक्स मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे आता हूँ। एसपीएक्स बेसिकली इंडेक्स है, और इंडेक्स के अंदर इतनी बिग गिरावट, मैं यहाँ पर इसको लगाता हूँ चार्ट को और दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखो ये जो बड़ी गिरावट आई है बेसिकली कहाँ से आई है, ये आई है मेरे भाई जस्ट उस न्यूज वगैरह से आई है जो शुल्क लगाने की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो ये रहा 31 मार्च का कैंडल, और आज है बेसिकली 1 तारीख, यानी कल के दिन यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग प्रेशर दिखाने का प्रयास किया, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ नेगेटिव न्यूज आती है तो कुछ पॉजिटिव रहती है जो मार्केट को मतलब इक्वल में करने का प्रयास करती है, ठीक है। तो ये सपोर्ट जो मैंने ड्रॉ किया बेसिकली, ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जब मार्केट गिरा है तो यहाँ से पुल बैक लिया है। अगर सच में इस ट्रेंड को डाउन ट्रेंड के अंदर कंटिन्यू करना चाहेगा तो इसको ब्रेक करके नीचे जाना पड़ेगा, नहीं तो अगर इसके ऊपर सेशन करता है तो फिर स्लोली ऊपर जाएगा, और जैसे इसको ब्रेक करेगा मेरे भाई तो एक्चुअल में पूरा का पूरा मोमेंटम एसपीएक्स का ऊपर के साइड हो जाएगा और बिटकॉइन भी ऊपर के साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो उसके बाद आपको एक अल्ट सीजन देखने को मिलेगा। तो आप एसपीएक्स को भी देख सकते हैं। एसपीएक्स क्या है, बेसिकली एक पैमाना है, आपको बताता है कि हाँ ये सब चीज़ें हो रही। मैं एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर आएंगे ब्रदर तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, सीन आपको एसपीएक्स बेसिकली चार्ट आपको चीज़ें समझाता है कि हाँ मार्केट में क्या हो रहा है। जैसे देखेंगे मार्केट ने क्या करा है, यहाँ पर एक सपोर्ट बिल्ड किया, ऊपर गया,
पूरा का पूरा नीचे आया, ठीक है। नीचे आने के बाद क्या हुआ, लिक्विडिटी ग्रैब करा, ठीक है। यहाँ पर क्या सपोर्ट को ब्रेक करा के दिखाया गया कि हाँ नीचे जा रही है, गैप डाउन ओपन कराया गया। काफी लोगों ने एग्जिट करा, जो एग्जिट करा बेसिकली क्या वो बायर्स बन गए, क्योंकि वो सेलर्स बने थे, जैसे वो एग्जिट करेंगे तो बायर्स बन जाएंगे। तो मार्केट में क्या होती है, दबा के वॉल्यूम आती है, ठीक है। फिर देखेंगे तो यहाँ पर क्या किया गया, मैं दिखाना चाहूँ कैसे आपके और हमारे मतलब जेहन से, मानस पटल से, दिमाग से खेली जाती है। जैसे यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाई गई, ठीक है। तो काफी लोगों ने सोचा अरे यार यहाँ पे पुल बैक हो रहा है, चलो यहाँ पे शॉर्ट मारो। उन लोगों ने शॉर्ट मारा। जब शॉर्ट मारा तो क्या हुआ, थोड़ी सी कैंडल्स नीचे आ गई दिखाने के लिए कि हम नीचे जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में नेक्स्ट डे से क्या हुआ, एक बाइंग आ गई है, पूरा प्योर बाइंग यहाँ तक आई है। बताओ वो तो बर्बाद हो गए, पैंट जामा सब उनकी बिक चुकी है, ठीक है। सेम टू सेम मैं बताना चाहता हूँ, मार्केट कभी एग्जैक्ट सपोर्ट से नहीं जाने का प्रयास करते। मैं एग्जांपल की बता रहा हूँ, ये जरा गैप, बेसिकली गैप के नीचे प्राइजेस जाके क्लोज कर दिया, लोगों को दिखा गया कि हाँ मैं नेगेटिव हूँ, लोगों नेगेटिव हुए, मार्केट पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मार्केट में खेलो, मार्केट काफ़ी स्मार्ट काम कर रहा है। स्मार्ट मार्केट में आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। जैसे देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से सपोर्ट के बिलो तो गया है, लेकिन इस कैंडल का लिक्विडिटी ग्रैब कर रखा है, ठीक है। अब ये अच्छे से यहाँ पर मतलब थोड़ा सा रुकावट कर दे 1-2 दिन का, तो समझ में आ जाएगा कि हाँ मार्केट यहाँ से बुलिश हो रही है, ऊपर जाने का प्रयास कर रही है। अन्यथा नेक्स्ट डे के अंदर अगर आज के दिन ये नीचे आके इसके बिलो क्लोज करता है तो कहीं ना कहीं मेरे भाई यहाँ से थोड़ी सी नेगेटिव हो जाएगी, और ये और नीचे आने का प्रयास करेगी अराउंड 5300 के आसपास। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन 1-2 दिन तक आपको इंतजार करना पड़ेगा ताकि समझ में आएगा कि प्राइस ऊपर जाने का प्रयास कर रही है, ठीक है। जैसे लेटेस्ट कैंडल से ये फ्लो हो रहा है, मतलब ये समझ में आ रहा है कि प्रीवियस लिक्विडिटी, मतलब प्रीवियस स्विंग का लिक्विडिटी ग्रैब हो चुका है, तो कहीं ना कहीं ऊपर जाने का प्रयास करेगी। ये ऊपर जाएगा तो बिटकॉइन कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको ऊपर के साइड देखने को मिलेगा। तो लेकिन बिटकॉइन में एक्चुअल मोमेंटम, एक बिग मोमेंटम जो होती है वो कब आएगा, तो उसके ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो ध्यान में देखो, जब भी मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड के अंदर है तो एक स्विंग बना के आया है, स्विंग बना के आया है, स्विंग बना के आया है, स्विंग यहाँ पर बना, तो यहाँ पर प्राइजेस चल रही थी। तो इस स्विंग को ब्रेक करना इंपॉर्टेंट था मेरे भाई एक्चुअल रन के लिए। मैंने अपने वीडियो के अंदर चिल्लाकर बोल रखा है, जो लगभग 93 या 92 के आसपास आई होगी। अभी बिटकॉइन ने लेटेस्ट स्विंग बनाया है यहाँ पर, मतलब इस जो डाउन ट्रेंड का जो लास्ट स्विंग है मेरे भाई यहाँ पर है। अब इसको जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक दोस्तों अपर साइड का एक बिग मोमेंटम जो हम लोग लंबे अरसे से सोच रहे हैं, वो बिग मोमेंटम अभी थोड़ी के लिए स्थगित हो जाएगी। ये ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है। अब इस प्राइस को मैं पढ़ के बताऊंगा, काफी लोग बोलते हैं पढ़ के बताया करो, तो ये देखो ये 88,800 मतलब $89,000 के अबव जैसे कैंडल की क्लोजिंग हो जाएगी तो आप समझ जाना कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो रखी है, ठीक है। क्योंकि मार्केट में काफी सारी ट्रैप हो रही है, ठीक है। तो उस ट्रैप से बचने के लिए मेरी लास्ट यही दोस्तों स्विंग है, जो मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो हम समझेंगे। अब दूसरी चीज, एक और चीज, अब इस मार्केट के अंदर क्या होता है मेरे भाई, काउंटर ट्रेंड भी होता है। जैसे एक बिग ट्रेंड हो गई डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड के अंदर भी डाउन ट्रेंड होती है, ठीक है। और अप ट्रेंड के अंदर भी एक काउंटर अप ट्रेंड होता है। तो ध्यान में रखो, डाउन ट्रेंड के अंदर यहाँ से अगर मैं बताऊं तो पूरा ऊपर का चार्ट भूल जाओ, अगर यहाँ से देखोगे तो क्या बेसिकली एक अप ट्रेंड है, ठीक है। ये एक अप ट्रेंड है, ठीक है। और इस अप ट्रेंड के अंदर देखेंगे तो यहाँ से क्या हुआ, ऊपर गया, और एक मेजर बेसिकली ट्रेंड जो ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे सटा और देखो यहाँ से ड्रॉप आ गया। और उसी वक्त अपने वीडियो के अंदर मैंने देखो ये लाइन एक ड्रॉ करके खींची थी व्हाइट कलर का, थोड़ा सा जूम आउट करूंगा तो आपको समझ में आएगा। मैंने बोला एक ट्रैप हो सकता है, इसको जब तक ब्रेक नहीं करेंगे तो आप लॉन्ग के अंदर मत जाना, यहाँ से प्राइस गिरने वाली है। और एग्जैक्ट वैसा ही कुछ देखने को आपको मिला। तो अब क्या करना है, देखो अभी क्या कर रही है मार्केट, यहाँ पे गिर रही है, मतलब इस डाउन ट्रेंड के अंदर एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे बिल्ड हुआ है। तो अगर ध्यान में रखो तो ये देखेंगे तो प्रीवियस टाइम का जो ऑर्डर ब्लॉक है बेसिकली उसका एक पुलबैक एरिया है, यहाँ पर देखो पुलबैक एरिया। अब जब तक इस पुलबैक एरिया के अब क्लोज नहीं होती है तब यहां से मेजर ट्रेंड को, मतलब ये वाला जो ट्रेंड लाइन आ रही है इसको चिपकेगी नहीं, इसको छुएगी नहीं। तो आपको ट्रेड सेटअप कैसे ढूंढना है, तो ध्यान में रखो मार्केट में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों न्यूज आ रही है, और कल एक और न्यूज आने वाली है व्हाइट हाउस से, देखो उस पर क्या असर पड़ता है। तो मतलब जो इस वीक ये जो वीक है इसमें काफी ज्यादा वोलाटिलिटी देखने को मिलेगा, तो आपके लिए उसको तैयार होना पड़ेगा प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, या ट्रेड को आपको अवॉइड करना पड़ेगा, दोनों चीज तैयार करना पड़ेगा आपको। जैसे सपोज देखो इसको अगर इस पुलबैक एरिया को मतलब बताऊं तो लगभग 84,000 के अबव, ये 84,600 के अबव निकलती है तो प्राइस यहां से डायरेक्टली आपको 86,000 से लगभग 85,900 मतलब इस यहां तक इस ट्रेंड लाइन के पास चिपकनी जरूर से जाएगी। तो इस पुलबैक एरिया के ऊपर एक आप क्या कर सकते हैं मेरे भाई, एक लॉन्ग की एंट्री प्लानिंग कर सकते हैं, या थोड़ा सा एग्रेसिव जो ट्रेडर है मेरे भाई जस्ट इस ब्लू बेसिकली जोन है 84,200 मतलब 84,300 के बाद एक लॉन्ग की प्लानिंग की जा सकती है। छोटा सा स्टॉप लॉस है जस्ट ग्रीन जोन के नीचे, थोड़ा सा स्टॉप लॉस डालेंगे और यहां तक टारगेट रखेंगे, उस प्रकार से प्लानिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट सेटअप क्या, अगर यहां पर आती है और आज क्या होता है मेरे भाई, आप रात का कैंडल देखना एसपीएक्स का, अगर वो नेगेटिव हो जाता है और जो सपोर्ट में दिखा है सपोर्ट के नीचे
नीचे जाने का प्रयास करती है, गैप डाउन हो जाता है, वो भी गैप डाउन, बड़ा गैप डाउन होगा तो मेरे भाई ध्यान रखो तुरंत से रिकवरी करेगा, तो उस केस में ट्रेड को अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर दोस्तों मार्केट फ्लैट ओपन होती है और यहाँ से डाउन आती है, ठीक है, और सपोर्ट को ब्रेक करती है, ठीक है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं एक शॉर्ट बिल्ड करी जा सकेगी और जो लगभग 83,700 800 से एक शॉर्ट बिल्ड करोगे और स्टॉप लॉस है जस्ट ये जो पुलबैक एरिया है मेरे भाई, ये क्या है कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर है, इसके बाद यहाँ कहीं हमें स्टॉप लॉस डाल देंगे। प्राइस पढ़ के बताता हूँ, प्राइस पढ़ के कहाँ पे आ गया, तो लगभग अराउंड 84,700। ठीक है, तो इस हिसाब से आप यहाँ पे शॉर्ट ले सकते हो। पहला टिपी दोस्तों ये जो स्विंग लेटेस्ट बनाया है 81,400 500 के अराउंड, यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट्स वगैरह बुक कर लेना। ठीक है, उसके बाद का दोस्तों जो होगा जो टेक प्रॉफिट वो इसके जस्ट नीचे आएगा और यहाँ का ले सकते हो मेरे भाई 80,000 के आसपास। बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ मेरे भाई, अभी जो बिटकॉइन का बॉटम जो रिसेंटली बना है 76 के अराउंड, मतलब 76,600 से लेके लगभग 77,000 के अराउंड, मतलब 1,000 का जो जोन है वो बेसिकली क्या है, एक बॉटम एरिया है। इस बॉटम को एक काफी अच्छे से रिस्पेक्ट भी कर रहा है, लेकिन ये बॉटम ब्रेक भी हो सकता है, कोई 100% गारंटी नहीं है, क्योंकि लास्ट इसका मेरे भाई बताना चाहूंगा ये जो लास्ट जो सपोर्ट बना है इसको पूरा एक जोन में ड्रॉ करके दिखा दूंगा ताकि आपको समझ में जाएगा कि हाँ प्राइस कहाँ तक छू सकती है। लास्ट मतलब काफ़ी सिचुएशन खराब होगी तो आपको यहाँ तक प्राइस देखने को मिलेगा। अराउंड यहाँ तक मैं बताऊंगा 73,500 के आसपास तक का ये पूरा का पूरा एक इसका हाई भी कनेक्ट कर लेता हूँ, जो रिसेंट हाई बनाकर, रिसेंट हाई नहीं बोलेंगे मतलब प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट करने के लिए जो आया था, विक्स लगाया था, इस पूरा का पूरा ग्रैब करना पड़ेगा। ठीक है, तो 73,900 के आसपास, मतलब 74,000 आप मान सकते हो। यहाँ तक आएगी तो डरने की बात नहीं, जस्ट एक सपोर्ट है, यहाँ से एक अच्छी बाउंस हो जाएगी। ठीक है, तो आपको प्ले कैसे करना है, या तो यहाँ आएगा तो ही आप अल्ट्स के अंदर एंट्री वगैरह कर लो, अन्यथा आपको डर लगता है कि मेरे भाई मैं अभी एंट्री नहीं करूंगा, मार्केट ड्रॉप आएगा, तो यहाँ पे एंट्री करना। अगर थोड़ा सा आप चाहते हो मेरे भाई कि हाँ आपको एंट्री मिस ना हो, क्योंकि गारंटी नहीं है कि मेरे भाई प्राइस यहाँ तक ही आ जाए, ऊपर से निकल सकती है, तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जैसे ब्रेक करती है तो अल्ट्स के अंदर एंट्री वगैरह धीरे धीरे स्लोली बना के रखना, क्योंकि जैसे अभी बिटकॉइन सीजन चल रहा है, बिटकॉइन सीजन के बाद अल्ट सीजन के अंदर पैसा ठूसम ठासी घूसम घासी हो जाएगा। अब दोस्तों बताना चाहूंगा यहाँ पर बेसिकली कॉइन मार्केट का एक डाटा है, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर बिटकॉइन जो सप्लाई है एक्सचेंजेस के ऊपर बेसिकली क्या हुआ है, ड्रॉप हुआ है। मतलब जाहिर सी बात है एक्सचेंज के ऊपर सप्लाई होती है तो क्या होता है मार्केट के अंदर हाई सेलिंग आती है, तो 7.53% ड्रॉप हुआ है, द लोवेस्ट सिंस फरवरी 2018, मतलब 2018 की तुलना में देखी जाए 2018 जब भी ऐसा होती है तो एक बुलरन का मतलब एक आगाज होता है, शुरुआत होता है, जिसको हम समझ सकते हैं। तो फेब 2018 के अंदर क्या हुआ था मेरे भाई, एक लो लगा था। ठीक है, और वैसे ही लो लगा है, और यहाँ पे मतलब जाहिर सी बात है रिटेलर्स भी थोड़ी स्ट्रांग हो चुके हैं, जो वीक हैंड है वो ऑलरेडी निकल चुका है। और इसका दोस्तों सबूत यहाँ पे निकल के आता है कि बेसिकली क्या ब्लैक रॉक है वो 15.1 मिलियन वर्थ का बिटकॉइन रिसेंटली उन्होंने परचेस किया है। ठीक है, ब्लैक रॉक, और ब्लैक रॉक जाए हम लोग दोस्तों $2-4 $5,000 लगा के घबरा जाते हैं, या कोई $500 या $1,000 लगा के घबरा जाता है, लेकिन यहाँ पर मिलियंस एंड बिलियंस में इन्वेस्टमेंट होती है, बड़े बड़े दोस्तों कंपनी इन्वेस्ट करती है और लॉन्ग टर्म, जैसे माइक्रो स्ट्रेटजी नाम का बंदा आपने सुना होगा, हमेशा से बाइंग करता है और काफी जबरदस्त उन्होंने बिटकॉइन होल्डिंग करी है। नेक्स्ट न्यूज देखेंगे तो बेसिकली टेथर यूएसडी, जिसमें हम लोग ट्रेड करते हैं, यूएसडी से बाई करते हैं, उसने क्या कर रिसेंटली 735 मिलियन $US का क्या किया रिसेंटली, उन्होंने क्या करा है बिटकॉइन को परचेस करा है। ठीक है, यहां पर देखोगे तो अराउंड समझ में आएगा 8,880 के आसपास बिटकॉइन परचेस कर, जो 735 मिलियन $US निकल के आता है। तो मतलब ये लोग थोड़ी सी पॉजिटिव दिखा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं वेल्स है वो मार्केट को अब कहीं ना कहीं मेरे अकॉर्डिंग, मतलब ये सब डाटा के अकॉर्डिंग और भी चीज़ें को देखने समझ में आता है कि कहीं ना कहीं अब ऊपर जाने का कोशिश करेगी ये लोग, और सोचेंगे ऊपर लेके जाने का। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एग्जैक्ट लो पे बाई करने का प्रयास करोगे और एग्जैक्ट टॉप पे सेल करने का प्रयास करोगे, नहीं होगा। ये गारंटी नहीं कि यहाँ पे आएगा, ये लास्ट डल सिचुएशन, खराब सिचुएशन होगा तो हम यहाँ के मार्कआउट किए कि हम यहाँ पे बाइंग या परचेसिंग करेंगे, उसके लिए हमने रखा है। मतलब ये नहीं कि ग्रीन जोन को टेस्ट ही करेगा, समझ में आ गया। तो मैंने जो भी चीज़ें बताया, सार बताया कि किस हिसाब से प्लानिंग करना है, कैसे ट्रेड करना है, कैसे इनिशिएट करना है, तो वो समझ में आ गया। शॉर्ट टर्म के अंदर जैसे आप थोड़ा सा डर लगता है कि मार्केट डिप आएगा तो आप वेट करो, ड्रॉप आता है तो अगेन से एंटर कर लो यहाँ कहीं। ठीक है, या यहाँ से आने से पहले यहीं तक आती है 76 के आसपास, तो आप अल्ट कॉइन के एंटर करना चालू करें, क्योंकि अल्ट कॉइन और भी सिचुएशन खराब होगी और भी ड्रॉप आएगा तो आपको और भी लोवेस्ट प्राइस मिलेगा और हाई प्राइस में सेल करने का मौका मिलेगा। अन्यथा दोस्तों या इसको ब्रेक करने का वेट करो, जैसे ब्रेक करके पुल बैक कन्फर्म करता है या इस हाई को ब्रेक करता है, देन आप अल्ट कॉइन के अंदर एंटर। लेकिन उसमें क्या होगा कि आपको अल्ट थोड़ी सी हाई प्राइस पे मिलना चालू हो जाएंगे, तो एग्जैक्ट लोवेस्ट या ज्यादा से ज्यादा लोवेस्ट प्राइस नहीं मिल पाएगा। तो आपको ओवरऑल चीजें समझ में आ गई होगी, वीडियो का मतलब समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताना, अपना राय ओपिनियन जरूर से देना। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।